नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। और पहाड़ी संस्कृति व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो फ्रेंड, आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड, शुरू करने जा रही हूँ अपनी आज की वीडियो। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने पॉजिटिव कमेंट मेरे वीडियो में आप लोग करें। बाकी इस वीडियो को कोई गलत तरीके से मत लेना दोस्तों। मैंने मतलब जो वीडियो बनाने जा रही हूँ मैं, अगर जिनके घर में बेटियाँ होंगी, जो सच में अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता होगा ना, वही इस वीडियो को समझ पाएगा और मेरे दिल की बात को जान पाएगा। अन्यथा लोग तो मजाक ही बनाएंगे। बाकी मैं दुनिया की परवाह करती नहीं हूँ, मैं तो खुलेआम बोलती हूँ वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मुझे किसी की डर नहीं है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, पहली बात ये है। तो फ्रेंड, मेन मुद्दे की बात पे आती हूँ मैं दोस्तों। आज की वीडियो है मेरे पापा के लिए। ठीक है दोस्तों, जो कि आप लोगों को पता ही है कि मतलब मैंने आप लोग को पहले भी बहुत कुछ बातें बताई हुई हैं अपनी फैमिली से रिलेटिव। बाकी मेरे पापा का मतलब क्या रवैया रहता है पीने खाने के बाद, कैसे वो परेशान करते हैं, मैंने बहुत सारी बातें अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं। जिसने नहीं देखी हो तो वो लोग मेरे चैनल पे एक बार जाके देख भी सकते हो कि मतलब मैंने कितनी बातें इसमें बताई हुई हैं। और एकदम वो सच्ची हैं, बिल्कुल एकदम झूठ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ दोस्तों। अपनी उम्र की कसम खा रही हूँ, मैंने हर बात इसमें सच बताई है, जो भी हमारी ज़िंदगी में घटा है और हम लोग कैसे मतलब कहाँ से कहाँ कैसे हम पहुँचे हैं, वो इस वीडियो में सब मैंने बता रखा है। तो आप लोग उसे देख सकते हो एक बार, ठीक है ना। बाकी दोस्तों, मैं आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी। जैसे कि आप लोग ने मेरी बहुत सारी ब्लॉग के माध्यम से देखा भी होगा, मेरी मम्मी एक मतलब पिछले साल ही तक ही मेरे साथ ही थी। मेरी मम्मी मतलब लगभग एक साल मेरे साथ रही मेरी मम्मी। चलो एक साल ना भी हो तो 7-8 महीने लगातार रही मेरी मम्मी मेरे साथ। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी अपनी मम्मी को कुछ टाइम से मतलब मायके में रखा हुआ है, जहाँ मेरे मायके है। मेरे मम्मी पापा अलग अलग रहते थे दोस्तों, अलग अलग रहते थे। तो मेरी मम्मी कुछ टाइम बाद मेरे मायके में रहने लगी, मतलब जहाँ हमारा घर है, मेरा मायका है जहाँ, वहाँ रहने लगी। पापा कहीं और जगह रहते थे। मैंने वीडियो में डाली हुई है सारी बातें, आप लोग देख सकते हो वहाँ से। मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं मेन मेन बातें बोल रही हूँ दोस्तों अभी। तो फ्रेंड, मेरी मम्मी जब से वहाँ पे रहने लगी तो मेरे पापा कुछ टाइम बाद वहीं पे आ गए थे। ठीक है फ्रेंड, कुछ टाइम बाद मेरे पापा वहाँ पे आ गए थे। तो मेरे पापा ने क्या करा, मतलब पहले पहले तो कुछ टाइम तो ठीक रहे वो, लेकिन बाद में उन्हें मतलब पीना खाना बहुत करने लग गए थे वो। ठीक है ना दोस्तों, पीना खाना वगैरह बहुत ज़्यादा करने लग गए थे। तो किसी वक्त बहुत पीते थे, किसी वक्त कम भी पीते थे, लेकिन परेशान करना उन्हें नहीं छोड़ा। हाँ, इतना है कि हाथापाई वो नहीं करते हैं, लेकिन परेशान करना, देखो कहते हैं दोस्तों कि इंसान के शारीरिक चोट से ज़्यादा मानसिक चोट होती है। हम जिसे कहते हैं ना कि कहते हैं कि शरीर पे लगा हुआ घाव एक बार के लिए भर जाएगा, लेकिन जो मन में घाव लगता है ना दोस्तों, वो कभी नहीं भरता है, होता है ना। और देखो मतलब सहन करने की भी एक सीमा होती है, एक उम्र होती है। देखो वो बूढ़े हो रहे हैं तो मम्मी भी मेरी बुढ़िया हो रही है, तो वो कितना सहन करे। ठीक है ना दोस्तों। तो देखो दोस्तों, आज मतलब मेरी मम्मी का दीपावली से पहले मेरे लिए बात हुई थी मेरे साथ कि मेरे लिए उससे बात हुई थी और उसने मुझे बताया था कि मतलब तेरे पापा, मैंने ऐसी पूछती हूँ, मैं पूछती रहती हूँ, क्योंकि जब मेरी मम्मी अच्छे से रहती है, जब सब कुछ ठीक रहता है तो मेरी मम्मी अच्छे से बात करती है, खुल के बात करती है हंसते हुए। लेकिन जब उसके साथ कुछ टेंशन बाजी हुई रहती है तो वो बहुत दुखी मन से बात करती है दोस्तों। मतलब उसकी बातों से ही मुझे लगता है कि मतलब मेरी माँ बहुत दुखी है करके। तो इस वजह से मेरे को मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है अपनी मम्मी की। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मी क्या बात है, तो सही से बता, पापा ठीक ठाक हैं, पीना खाना तो नहीं करते। मेरी मम्मी दोस्तों रोने लग गई वीडियो में, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी मम्मी इतना रोई इतना रोई। मेरी मम्मी ने मुझे बताया सब लोग दिवाली मना रहे हैं और तेरे बाप ने मेरा जीना हराम कर रखा। कितना दुख होता है दोस्तों, बताओ। मैं परदेश में यहाँ रह रही हूँ, ठीक है, उनके साथ कोई नहीं है। अब पापा हमारे ऐसे हैं कि वो संभलते नहीं है, सुनते नहीं है किसी की। इतनी बार हमने समझा दिया। अब एक बार दोस्तों मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मेरे पापा हैं, मैंने मतलब उनको बहुत बहुत समझाने की कोशिश करी, सब कुछ करा, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी बीच में, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने बीच में कुछ टाइम पहले 3-4 महीने हो गए, 2-3 महीने ऐसे हो रहे हैं लगभग, मैंने उनकी कंप्लेंट की थी। ठीक है, कंप्लेंट की थी मैंने उनकी। तो मैंने उनकी रिपोर्ट वगैरह करी, तो मतलब उनके लिए फ़ोन वगैरह गया थाने से, फ़ोन ऑन गया, बात हुई उनकी। तो उसके बाद भी मतलब उनसे भी वो उल्टा फुल्टा बोलने लग गए, कि कहने लग गए कि अपनी बेटी को हर बात बता दी थी। एक बात बताओ दोस्तों, मेरा भाई नहीं है, परिवार वाले कोई समझते नहीं है, मायके से उसका कोई सपोर्ट नहीं है, तो एक औरत किसको बताएगी, अपनी औलाद को ही तो बताएगी, अपनी बेटी को ही तो अपना दुख बताएगी। अब बताओ दोस्तों, जब मेरी माँ रो रही है तो मुझे कितना रोना आता होगा उसकी बातें सुन के। आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को, हमें भी माँ है, हमें भी दुख होता है दोस्तों। तो फ्रेंड, मैं आप लोग को बताना ये चाह रही हूँ
कि उसके बाद जब मैंने पापा की कंप्लेंट करी तो मेरे पापा का फ़ोन मेरे लिए आया। उससे पहले मुझसे बात नहीं करते थे वो, मुझसे बात नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उनको, ठीक है। मेरे लिए फ़ोन आया, मेरे से उनने, मेरे पापा ने क्या कहा, पहले उन्होंने अच्छे से बात करी, हाँ बेटा क्या बात हो गई, तू वहाँ ऐसे ऐसा कह रही है, रिपोर्ट कर रही है, क्या बात, तू नहीं चाहती है हम दोनों साथ में रहे, तू क्या चाहती है, मैं चले जाऊँ इस घर से। अरे हम थोड़ा ना कह रहे हैं उनसे तुम इस घर से चले जाओ करके, हम तो चाह ही रहे हैं कि मतलब जवानी तो जैसे निकली, कम से कम बुढ़ापे में तो तुम दो बुढ़े बुढ़िया अच्छे से रहो, हमें भी खुशी रहे, हमारा भी मायके में आना जाना लगे रहे। जब माँ बाप ही हमारे अच्छे से रहेंगे, पापा ही हमारे अच्छे से नहीं रहेंगे, बताओ दोस्तों मैं इतने दुख में हूँ। आप लोग बताओ मुझे कि मैंने क्या करना चाहिए आखिर अपनी माँ के लिए। वो जब इतने बार रो रही है दोस्तों, मैं इतना परेशान हो गई हूँ। और मैं उन लोगों से भी एक बात कहना चाहती हूँ जो लोग हमारे घर में आ रहे हैं, मेरे पापा को शराब पिला रहे हैं, अपने साथ इधर उधर ले जा रहे हैं, गाँव घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, अपना काम करा रहे हैं, लास्ट में हमारे घर के पीछे बैठ के शराब पी रहे हैं वो लोग। मेरे को सब कुछ पता चल गया दोस्तों कि कौन मेरे पापा के साथ बैठता है, किसके साथ मेरे पापा जाते हैं, किसके घर में बैठते हैं, किसके घर में आते हैं। मैं तो भगवान से यही कहती हूँ कि मतलब अब मैं क्या ही कहूँ दोस्तों। मैं, मेरे को होता ना फिर मेरे मुँह से कुछ निकल ना जाए गलत करके, क्योंकि कहते हैं ना जब अंदर से आत्मा रोती है ना इंसान की, बहुत बुरी तरह रोती है अंदर बाई गॉड। और मैं जब अपनी मम्मी का रोना सुनती हूँ ना फ़ोन में, मेरा ऐसा होता है ना, मेरा कलेजा कांप जाता है। इतनी सयानी होगी मेरी मम्मी, 60-65 की उम्र होने वाली है उसकी, कितनी गलत बात है, इतना वो रो रही है बुढ़ापे में, अच्छी बात है क्या दोस्तों? आप ही लोग बताओ। और क्या क्या होगा उन लोग का बताओ, जो ऐसे शराब पिला रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, सब कुछ है, उनके घर में भी टेंशन बाजी, हमारे घर में भी टेंशन बाजी। और वो लोगों का तो उतना पता नहीं चलता जो पी खा के, जो लोग बिना खाना मेरे पापा के साथ कर रहे हैं, मैंने उनके बच्चों से भी फ़ोन में बात कर रखी है। वो मुझसे कह रहे हैं दीदी तुझे जो करना है तू वो कर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तू कर दे, हमें कोई टेंशन नहीं है, तुझे जो कार्रवाई करनी है, तुझे रिपोर्ट करनी है, हमारे पापा की कुछ भी करनी है तू कर दे। लेकिन मैं नहीं चाहती, मैं सोचती हूँ यार देखो हम अपने माँ बाप के लिए जो भी कर रहे हैं, मैं किसी और की बुरी नहीं बनना चाहती हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे सामने खुद बुरा बनना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये हमसे दुश्मनी मोल ले करके, मैं सच्ची बता रही हूँ, ठीक है ना दोस्तों। बाकी मेरी मम्मी इतना रो रही है, आज भी मेरी अपनी मम्मी से बात हुई, आज भी रो रही थी। मैंने अपने, लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, मैंने अपनी मम्मी की इतनी बातें 8 मिनट कुछ सेकंड की मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है अपनी मम्मी की, मतलब आवाज़ रिकॉर्ड कर रखी है मैंने अपने मोबाइल में। अभी मेरी मम्मी ने कहा कुछ मत कहना तू, अभी मेरी रिकॉर्डिंग आवाज़ में मत लगाना, लेकिन समय आने पर दोस्तों मैं उस रिकॉर्डिंग को भी डालूंगी इसमें। मेरी मम्मी ने मुझसे कह रखा है कि क्या नाम कहते हैं, मैं अपने को कुछ कर दूंगी, मैं कुछ खा दूंगी, मैं कुछ कर दूंगी, क्योंकि तेरे बाप ने मेरा जीना हराम कर दिया है। रात भर शराब पी के अलग उलग करते हैं। मैंने कहा मारा भी तेरे को? उसने कहा नहीं मारते नहीं है, लेकिन कभी कभी छाती में पैर रख देते हैं, मेरा गला पकड़ने को आते हैं, लेकिन ऐसे हाथापाई नहीं की है, मारा नहीं है। तो दोस्तों बताओ, क्या हाथ पकड़ना, सर में, छाती में पैर रखना, गाली ग्लौज देना, अंट शंट बकना, रात को बेचारी, रात भर ठंड का टाइम है दोस्तों, अक्टूबर का महीना चल रहा है, मेरी मम्मी कह रही मैं रात भर बाहर घूमते रहती हूँ, ये मेरे को मार देगा, मेरे को मार देगा, डर के मारे, हाथ पैर की मेरी माँ कमज़ोर है। अगर मेरी माँ को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है बताओ? अगर मेरी माँ मर जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो क्या जो मेरे बाप के साथ बैठ के शराब पी रहे हैं, जो मेरे पापा के साथ शराब पी रहे हैं, मेरे बाप को पागल बना रहे हैं, क्या वो लोग मेरी माँ की भरपाई करेंगे? ये बताओ मुझे। मैं आज जवाब चाहती हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर करो दोस्तों, इतना शेयर करो कि मतलब इसमें मतलब उन लोगों को इतनी शर्म आनी चाहिए ना, ताकि वो मेरे पापा का साथ छोड़ दें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जब पता चल रही ना बातें, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है दोस्तों। मैं सच्ची में फिर मैं कुछ कदम उठाऊंगी, फिर मुझसे वो लोग ना बोलें कि इसने हमारे लिए ऐसा कर दिया, या हमसे इतना गलत बोल रही है करके, हमसे बोल रही। मैं ये नहीं देखूंगी कि रिश्ते में ये इंसान मेरा क्या लगता है करके, मैं सच्ची बोल रही हूँ। जब मैं, मेरी बुद्धि जब सटकती है ना दोस्तों, उसके बाद मैं कुछ नहीं देखती हूँ कि मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, ठीक है ना। और जब मैं अपने बाप के खिलाफ जा सकती हूँ, जब मैं अपने बाप के लिए वीडियो बना सकती हूँ, तो मैं उन लोगों का नाम भी इस वीडियो में बोल सकती हूँ, मुझे किसी की फ़र्क नहीं पड़ती फिर उसके बाद, ठीक है ना। मैं प्यार से समझा रही हूँ, अच्छे से रहो। अगर मेरी माँ ने कुछ करा, मेरी माँ ने अपने को नुकसान पहुँचाया, मेरी मम्मी ने खुद बोल रखा है कि मैं अपने को कुछ कर दूँगी, मैं अपनी हत्या खुद कर दूँगी, मैं कुछ ऐसा कर दूँगी, मुझे, मैं आप दोगे या तो मेरे को यहाँ से लेके जा, और या तो मुझे इस घर में नहीं रहना करके। मेरी माँ आज भी रोई है, दिवाली जिस दिन से शुरू हो रही है, धनतेरस से मैं अपनी माँ से बात कर रही, जब भी मेरी माँ हर दिन रो रही है, मैंने फिर भी अपने को बहुत कंट्रोल किया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं। मेरी मम्मी ने कहा था अभी वीडियो मत बना, लेकिन मैं वीडियो मुझे आज मजबूरी में बनानी पड़ रही है, ठीक है। बाकायदा मैंने उन लोगों के बच्चों से भी बात कर दी, वो भी कह रहे हैं कि तुम्हें जो करना है दीदी आप करो करके, ठीक है। मैंने उन लोगों से भी बात कर दी है। बाकी देखना, फिर मेरे को तो खाली अच्छा नहीं लगता है, मेरे बाप से आप काम करा रहे हो, मेरे पापा से आपको काम वाम कराना है, उसके बदले पैसे दो। मेरे घर में मेरे पापा मम्मी के लिए चीनी, चाय पत्ती, दूध पाउडर और सामान रख के जाओ, साग सब्जी रख के जाओ। मेरे पापा को शराब पिलाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो अकेले में पी रहे हैं तो उनसे अकेले में मैं निपटूंगी। अगर आप लोग उनके साथ बैठ के शराब पी रहे हो तो उसका फल फिर आपको भी सही नहीं मिलेगा, चाहे आप मेरे रिश्ते में कुछ भी लगते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अगर मेरी माँ रो रही है तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती रोना, चाहे किसी का भी हो, ठीक है। उसके लिए फिर मुझे जो करना पड़ेगा ना, फिर करना पड़ेगा।
उसके बाद अगर मैं कुछ कदम उठाऊँगी अपनी मम्मी के लिए, मुझे कुछ कदम उठाना पड़ा ना सच्ची में, मैं फिर अच्छों के लिए अच्छी भी हूँ, और फिर जब मेरा दिमाग सटकता है तो फिर बहुत बुरी तरह सटकता है दोस्तों। अगर मुझे अपनी माँ के लिए कुछ कदम उठाना पड़ा तो देखना फिर आप लोग भी फिर समझ जाना उसके बाद से क्या होगा करके, क्योंकि मैं आए दिन इतना परेशान हो रही हूँ। देखो अपने लोग नहीं चाहते, मतलब जिससे मैं थोड़ा सोचती हूँ ना कि चलो अब ठीक ठाक हो रहा है, थोड़ा खुश रहने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है दोस्तों कि मुझे रोना ही पड़ता है, रोना ही पड़ता है सच्ची करी दोस्तों में। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है दोस्तों, अभी कुछ बातें और हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, लेकिन बताऊँगी ज़रूर, बहुत बातें हैं अभी, लेकिन मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। लेकिन मेरे पापा का साथ छोड़ देना, मेरे पापा ने बहुत तमाशा मचा के रख रखा है आज 10-12 दिन से, दिवाली से पीने में है वो। और लोग कहते हैं ना, क्या नाम कहते हैं, वो तो बहुत अच्छा है, उसकी बेटी ने ऐसा कर रखा है, उसकी बेटी रिपोर्ट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। यहाँ तक कि मेरी मम्मी से ये तक कहा इन लोगों ने, चंदा तुझे तमीज़ नहीं है, तेरी लड़की तो तेरे पति को रिपोर्ट कर रही है, अपने बाप की रिपोर्ट करता है कोई। अरे तब कहाँ मर जाते हो तुम, जब मेरा बाप शराब पी के मेरी माँ को रात भर परेशान कर रहे हैं, रहने नहीं दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के जीना हराम कर दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरा फ़ोन फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। भाई मैंने दे रखा हो फ़ोन, कैसे फोड़ देंगे वो? कह रहे तेरा फ़ोन तोड़ के रख दूंगा, अमकना कर दूंगा, डिस्कना कर दूंगा, बहुत बात करती है, ये करती है, वो करती है, अनाप शनाप गालियाँ दे रहे हैं, ये है वो है करके हैं, ताने मारते हैं दुनिया भर के। कैसे फोड़ देंगे उसके फ़ोन को वो? और वो लोग कहाँ मर जाते हैं उस वक्त। मैं तो कह रही हूँ ऐसे लोगों पे ना मरते वक्त कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। जो मेरी माँ से सब बोलता है ना कि तू, तेरी बेटी ने तेरे अपने बाप के लिए कैसा कर रखा वैसा कर रखा है करके, मैं सच बताऊँ ना दोस्तों, जब जब मेरी माँ रोती है ना, कसम इस शराब से मुझे इतनी नफरत है ना दोस्तों, जब जब मेरी माँ रोती है ना, मेरा मन अपने पापा से पापा कहने को नहीं कहता। मैं आज सच बता रही हूँ, मैं उस घर में हमारी माँ भगवती का मंदिर हो गया, मेरे इष्ट देव हो गए, मेरी माँ हो गई, तब मैं उस मायके में जाती हूँ। अगर मेरी माँ नहीं होती ना, मैं कभी उस मायके में पैर भी नहीं रखती। मुझे माँ के कारण उस मायके में जाना पड़ता है, चाहे वो लाठी है, किगली है, पागल है, कैसी भी है, मेरी माँ है, उसने मुझे जन्म दे रखा है। और मेरी माँ के आँख में जिसके कारण आंसू आएंगे वो फिर मेरा दुश्मन बनेगा, चाहे वो मेरे पापा हों, चाहे वो बाहर का कोई भी हो। और जिस दिन मेरी बुद्धि सटक गई, जिस दिन मेरी बुद्धि सटक गई ना दोस्तों, उस दिन मैं फिर देखना क्या करूँगी। मैं सच्ची कह रही हूँ, फिर मैं बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, और मैंने बहुत बर्दाश्त कर रखा है। मेरी मम्मी आज 4-5 दिन से रो रही है फ़ोन में। कल मेरी बात अच्छे से नहीं हो पाई थी अपनी मम्मी से, परसों भी शायद थोड़ा ही हुई थी कि नहीं हुई थी, परसों हुई थी थोड़ा देर। उस दिन भी मेरे बेटे का बर्थडे था, उस दिन भी वो उसका रोने का मोर का था। उससे पहले भी वो 2-3 बार रोई है। दीपावली के दिन भी वो बहुत रो रखी है मेरी मम्मी, और 3-4 दिन से मेरी मम्मी बहुत परेशान है। अगर मेरी मम्मी ने कुछ किया, मेरी मम्मी ने अपने लिए कुछ गलत कदम उठाया, एक तो उसको वैसी तबीयत खराब रहती है मेरी मम्मी की, थोड़ा पूजा पाठ वाला सिस्टम है हमारा, अगर मेरी मम्मी को कुछ हुआ तो उसके बाद आप लोग याद रखना कि मैं क्या करूँगी करके। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं एक एक को देख लेना फिर क्या होगा। घर घर आके आप लोगों से करूँगी सवाल कि मेरी माँ के साथ आके जो ये हो रखा है किसके कारण हो रखा करे, चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद वो चाहे मेरे रिश्ते में मेरा बाप क्यों ना लगता हो, मैं उस इंसान को भी देख लूँगी। मैं अपने पापा से भी भिड़ जाऊँगी अगर मेरी मम्मी को कुछ हुआ तो। बस मैंने कह दिया है, और मैंने नहीं कहा था उनसे, जो कहते हैं ना मेरी माँ से कि तेरी बेटियों ने कहा कि पापा वहाँ जाके रो करके, मैंने नहीं कह रखा उनसे कि तुम दोनों रहो करके। मैंने इतना ज़रूर कहा था कि अच्छे से रहो, प्यार से रहो, लेकिन इसलिए मैंने नहीं कहा था, और मैंने कहा भी नहीं था उनसे। मैं वीडियो में बोलती थी, मैंने जितना समझाना था अपनी माँ को अपने साथ लाने से पहले समझा दिया था अपने पापा को। मैं उसके बाद कुछ नहीं समझाती हूँ, मेरा दिमाग इतना ख़राब नहीं कि बार बार समझाने में रहूँ ज़िंदगी भर। उनको जितना मैंने समझाना था पहले समझा दिया था, उसके बाद वो खुद आ रखे, उसके बाद भी वो पीना खाना करके ड्रामा कर रहे, बाजी कर रहे हैं। अरे खिला रहे हो पिला रहे हो, क्या फ़ायदा तुम्हारा खिलाए पिलाए का, जब तुम सब शराब पी के बग दे रहे हो। ये बताओ ना, क्या फ़ायदा तुम्हारा खिलाए पिलाए का? बताओ साला, क्या मेरी अपनी गृहस्थी नहीं है, मेरा अपना परिवार नहीं है, मैं अपने बच्चों को ना संभालूँ? हैं, खिलाना है 2 रोटी प्यार से खिला दो। अरे उन लोगों का भी क्या भोग पूरी रखा है जो ऐसे पिला रहे हैं खिला रहे हैं मेरी माँ को। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं तो सच्ची में अगर मेरे लास्ट में अपना दिमाग ख़राब हो रहा ना मेरा, तब मैं सीधा अपने जब तक आवाज़ दूँ चाहे केला है जो, बस। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। अभी बहुत सारी बातें वो भी मैं कल बताऊँगी आपको।